दोस्तों नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख कर के सही जगह पर आए हैं, आपको सही जानकारी दी जाएगी कि कैसे नेट के पेपर में कहानियों से आजकल प्रश्न बन रहे हैं जो आपके 1-2 सालों के अंदर यानी 3-4 पेपर, मान लीजिए जून और दिसंबर में होता है तो 3-4 पेपर के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चीफ की दावत से ये आपका प्रश्न बना हुआ है और चीफ की दावत कहानी के संबंध में ये कुछ विशेषताएं हैं, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है कि व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है, बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त करती है। अरे बॉस वही होता है जो बॉस होता है कंपनी का। मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है, माता के प्रति प्रेम और सम्मान भाव को प्रकट करती है, निम्न वर्गीय परिवार की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। तो कुल मिलाकर के हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि आप पढ़े रहेंगे इस कहानी को, इसके टेक्स्ट पार्ट को, तो आप इस प्रश्न को आराम से हल कर सकते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कहानी को आप कैसे पढ़ें ताकि आप जो नेट में आपके जो भी 7-8 क्वेश्चन कहानी से पूछे जाएं विधाओं से, उसको आप सही कर पाएँ। तो जैसा कि इसमें दिया है चौथा ऑप्शन के माता के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव प्रकट करती है, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि चीफ की दावत में वो अपने माता को सम्मान नहीं देता है, वो उनको निकाल करके बाहर कर देना चाहता है। वो सोचता है कि इनको एक कमरे में बंद कर दें। तो आप कहानी पढ़े रहेंगे तो ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग ये मिलान कर लेते हैं। तो पहला ये हो जाएगा कि इसमें व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका कि मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन का उजागर किया गया, क्योंकि जो मध्यवर्गीय जीवन जीने वाले शहरी लोग हो गए हैं वो अपने दिखावे को खोखला बनाए हुए हैं, तो उसका भी उजागर करती है कहानी। और ये निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण भी इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि वो अपने बॉस के लिए फुलकारी बिनती है उसकी मम्मी। तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि पहला, तीसरा और पांचवा ऑप्शन आपका सही है। तो आप अब जब चीफ की दावत कहानी पढ़ेंगे तो आप इन चीज़ों को लेकर के यदि पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। आइए हम आगे देखते हैं। अब जैसे ये प्रश्न है, इसमें पूछा है, ये 2023 का ही पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है? यानी कि आपको कहानी पढ़ते समय ये भी चीज़ें ध्यान देनी है कि कौन से बाजार का, कौन से शहर का, कौन से पड़ोसी मोहल्ले, कौन सी कंपनी का क्या नाम था। ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है ये आप बता देंगे। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम में ये बाजार का जिक्र होता है, जिसमें इसके इर्द गिर्द कहानी का बुनाव भी देखने को मिलता है। आइए हम आगे देख लेते हैं इसी तरह से क्वेश्चनों को। अब ये देखिए कि आपसे कहानी के जो पात्र हैं उनका नाम दे दिया गया है और ये बताना है कि ये किस कहानी के पात्र हैं। जैसे मान लीजिए मालती, तो जब आप गैंग्रीन कहानी पढ़े होंगे तब जान जाएंगे कि मालती जो है गैंग्रीन कहानी की पात्र है, और इसके स्वभाव के बारे में भी जान जाएंगे कि कैसे चिड़चिड़ी हो जाती है, शुरू में कैसे चंचल लड़की रहती है, क्लास में पढ़ने जाती है अपने विद्यालय के दिनों में। तो ये चीज़ें आप रिलेट कर पाएंगे। अब जैसे देखिए लक्ष्मा, लक्ष्मा किस कहानी की पात्र है? तो आप अगर कहानी पढ़े हैं तो बता देंगे कि कोसी गठवार की पात्र है। वो इसकी एक छोटी सी प्रेम स्टोरी भी दिखाई जाती है। तो
ये आटा पिसाने के लिए जाती है। तो ये चीज़ें आप लोग रिलेट करें। जैसे लतिका है, तो लतिका की भी आप अगर परिंदे कहानी पढ़े हैं तो बता सकते हैं कि हाँ लतिका की क्या स्टोरी थी। चंपिया, चंपिया लाल पान की बेगम की पात्र है। तो ये चीज़ें आप लोग रिलेट कर पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर देने में आसानी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपको पात्रों को भी ध्यान में रखना है कि कौन सा पात्र किस कहानी का है और उस कहानी में उसका क्या रोल रहा है, क्योंकि कुछ भी पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए हम आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन। अब जैसे देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कि किस कहानी में मंगरोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है। दुनिया का अनमोल रतन, धुलाई वाली राही, कानम कंगना। यानी कि आप अगर कहानी को पढ़े हैं तो मंगरोरी जाति का वर्णन किस कहानी में मिलता है, ये आप बहुत जल्दी बता देंगे। और कहानी पढ़े होने से ये चीज़ भी क्लियर रहती है कि आप जो चीज़ें याद करते हैं वो चीज़ें भूल सकती हैं, लेकिन अगर आप कहानी के माध्यम से पढ़े हैं, उसकी कथा को जानते हैं, तो वो चीज़ें आपके जेहन में हमेशा बरकरार रहती हैं। तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा कि यह राही कहानी की बात की गई है। आइए हम और प्रश्न को देख लेते हैं। जब कहानी पर बात हो ही रही है तो कहानी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए भविष्य में आपसे कभी भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो आप लोग कहानी को पढ़ते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें कि हम ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी मात्र 23 कहानी लगी हुई है आपके सिलेबस में, और 23 कहानी को पढ़ने के बाद आपके अगर 8-9 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, यानी कि 18 नंबर आपको मिल जा रहे हैं, तो उसमें आपका घाटा क्या है? कुछ नहीं है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि जैसे ये दिया गया है कि पिता कहानी के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन से कथन सही है। तो उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो पिता थे वो आधुनिक सुख सुविधाओं से दूर रहना चाहते थे। इसके बाद है कि वे पैसे जमा कर रखने में यकीन नहीं रखते थे, तो ऐसी बात नहीं है। बड़े बुजुर्ग लोग जो भी होते हैं घर वाले, वो लोग पैसे को बहुत महत्व देते हैं और पैसे को जमा करके रखते हैं ताकि भविष्य में कोई आपदा आए तो उसमें काम हम ले सकें। तीसरा है कि वे दूसरों के द्वारा लाई हुई चीज़ों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे, ये एकदम बिल्कुल सही है। अगर आप पिता कहानी पढ़े रहेंगे तो ये चीज़ें बता देंगे। उसके बाद है कि वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे। ये चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं कि क्योंकि जो उसमें कहानी पढ़ते समय ये चीज़ें आती हैं कि वे क्या पढ़ते थे, तो वे रामायण और गीता पढ़ते थे, ये भी सही है। यानी कि 3 ऑप्शन आपको चूज करना था, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर आप पिता कहानी पढ़े हैं तो आप इन चीज़ों को बता पाएंगे। आइए हम आगे एक और कहानी से क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2023 के क्वेश्चन हैं सब, ठीक है, और कहानी से पूछे गए क्वेश्चन है आपके नेट के पेपर में। अब ये है कि दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज़ का उसे तकाजा था। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई थी। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं है, अपनाने की फुर्सत नहीं है। यह उदाहरण किस कहानी से लिया गया है? अब आप अगर कहानी पढ़े रहेंगे तो इन चारों कहानी में आप बता सकते हैं कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, क्योंकि जब आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको भी बहुत चौचक रूप में तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये कहानी है परिंदे की, और ये परिंदे का उदाहरण है। आइए हम 2023 के ये सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे कहानी के, हम 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि जो पहले पेपर होते थे 2 शिफ्टों में होते थे बच्चे ज़्यादा होने के कारण। अब क्या है कि अब जो दिसंबर
2023 में पेपर हुआ है वो एक शिफ्ट में हुआ है। अब जैसे देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी से यह प्रश्न है, और आपको उस कहानी के आधार पर यह बताना है कि जब माता दीन चांद पे गए थे तो कौन कौन से काम किस क्रम में किए थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का लेवल देख रहे हैं, ऐसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपके 5 काम उनके गिनाए गए हैं, आपको बताना है कि किस किस क्रम में कौन कौन काम किए थे। तो सबसे पहले वे क्या किए थे, जब चांद पे गए थे तो वे थानों में हनुमान जी के मंदिर बनवा दिए। हर थाने में हनुमान जी का मंदिर बनवाए। तो ये कहानी आप पढ़े रहेंगे तो ये रिलेट कर पाएंगे, अच्छा जब गए थे तो थाने में मंदिर बनवाए थे। उसके बाद दूसरा काम किए थे कि पुलिस की तनख्वाह जो थी उसको कम करवा दिए थे। तीसरा काम किए थे कि जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया गया। उसके बाद चौथा काम था कि पुलिस का मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस वालों को विश्वास जगाया। और इनका जो अंतिम काम था 5वां नंबर पे कि नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। तो आप देख रहे हैं कि किस लेवल से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप इस तरह भी तैयारी करिए कि अगर आपसे क्रम लगाने के लिए दे दिया जाए कि कौन कौन से काम पहले बाद में किए गए हैं तो आप वो चीज़ें कर सकें। आइए हम आगे प्रश्न देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन गजब लेवल का है, क्योंकि जब हम लोगों ने भी पढ़ाई की तो ये वाला उदाहरण कभी पढ़ा ही नहीं, उसके नीचे से कहानी स्टार्ट कर देते थे। और ये देखिए, परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उद्धरण है, यह किस लेखक का है बताइए। यानी कि आपको इस तरह से कहानी पढ़नी है कि उसका एक एक पॉइंट छूटने ना पाए। आपको ऐसे पढ़ना है कि अगर कोई लेखक कहानी में किसी गौण पात्र, सबसे निचले स्तर के पात्र जिसका सिर्फ नाम उल्लेख किया है, तो वो क्यों किया है उसका भी महत्व है। आपको ध्यान रहना चाहिए कि अच्छा ये भी पात्र था। अब इस लेवल पे आपका प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि हम कहानी पढ़ते समय इन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करेंगे, इन चीज़ों पर भी ध्यान देंगे। तो ये जो स्टेटमेंट था उस कहानी में वो कैथरीन मैन्सफील्ड का था। आइए और आगे देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को। अब जैसे देखिए, ये कहानी जो लाल पान की बेगम है इससे क्वेश्चन ये बना है, और क्वेश्चन में क्या दिया है कि स्त्री पात्रों को पूछ रहा है कि कौन कौन सी लाल पान की बेगम कहानी से स्त्री पात्र हैं। तो आप कहानी को पढ़े रहेंगे तो आप बता देंगे कि अच्छा ये पात्र हैं। तो जैसे चंपिया थी, उसके बाद सुनरी भी थी और मखनी बुआ भी थी। ये तीनों महिलाएं लाल पान की बेगम कहानी की पात्र हैं, यानी कि आपका 2, 4 और 5 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि आपको कहानी पढ़ते समय ये चीज़ें भी ध्यान देनी है कि कौन से स्त्री पात्र हैं, कौन से पुरुष पात्र हैं और उनका नाम क्या है। और कहानी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आप टेक्स्ट पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं याद करके आप परीक्षा में सॉल्व कर सकते हैं, तो ये एक छोटी प्रक्रिया होगी। मान लीजिए उस बार अगर आप सफल हो गए तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं सफल हुए तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। और याद की हुई चीज़ें आपका 10-5 दिन रहती हैं, लेकिन अगर आप स्टोरी पढ़े हैं तो आप कभी भी कोई बोलेगा कि चंपिया नाम की पात्र थी तो आप तुरंत रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा लाल पान की वो एक कहानी थी लाल पान की बेगम, उसमें चंपिया नाम की एक पात्र थी। आइए कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे ये है, ये प्रश्न आपके ईदगाह कहानी से पूछा गया है।
और हम लोगों ने कभी भी ईदगाह कहानी पढ़ते समय इन चीज़ों को ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि ईदगाह कहानी में हम लोग जानते हैं कि हाँ भाई, हामिद था और उसकी दादी थी, उसके बाद उनकी गरीबी फटे हाल थी ज़िंदगी, बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। वो अपने दादी के लिए चिमटा खरीद के लाता है, ये सब स्टोरी इधर उधर करते चले गए। लेकिन देखिए कैसे पूछा है, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कहानी में किस पात्र का है? अब 4 पात्र दिए गए, आपको बताना है कि इसमें से किसने इस स्टेटमेंट को कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कहानी पढ़ना कितना ज़रूरी है और किन बातों पर ध्यान देना है, ये भी कितना ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोग कहानी पढ़ते समय इन चीज़ों को ध्यान ज़रूर दीजिए। ये आपका मोहसिन बोलता है। और हमारे कहने का हमेशा से मतलब यही रहा है कि आप लोग पढ़ाई करिए, तो कितना नोट्स बनाएंगे आप, कितना लाइन लिखेंगे बताइए ना, कितना याद करेंगे? इससे अच्छा कहानी पढ़ लीजिए। कहानी पढ़ेंगे आपको कुछ अलग नॉलेज भी होगा, आपको और भी जानकारियाँ मिलेंगी कि किस परिस्थितियों में उस समय कौन सी कहानियाँ लिखी जा रही थी, किस सन में लिखी गई, अच्छा उस समय की क्या मनोस्थिति रही होगी। तो वो चीज़ें भी आपकी तैयार होंगी। आप तो भविष्य के प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो जब प्रोफेसर बनने वाले हैं तो टेक्स्ट पार्ट से भाग क्यों रहे हैं? पढ़िए टेक्स्ट पार्ट। आइए कुछ और देख लेते हैं प्रश्नों को। जैसे ये देखिए, तीसरी कसम कहानी से ये क्वेश्चन बना है। अब इसमें क्या है कि तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन 2 कंपनियों से था? क्योंकि हीराबाई 2 कंपनियों में डांस करती थी, तो उसमें से फिर दूसरे में चली गई, तो वो 2 कंपनियों का जिक्र किया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से किन किन कंपनियों में वो उसका संबंध रहा है। तो आप कहानी पढ़े रहेंगे तो आप बता सकते हैं कि अच्छा इस कंपनी से रिलेटेड थी और इस कंपनी से भी रिलेटेड थी। तो इसलिए आप कहानी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, मथुरा मोहन कंपनी और रौता कंपनी, इन दोनों कंपनियों में ये संबंधित रही है। तो दोस्तों, हमारे कहने का मतलब हमेशा यही है कि आप से कहानियों में जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आने वाले मात्र 1-2 सालों में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। आपसे कहीं नहीं पूछा गया कि कौने सन में प्रकाशित हुई थी, क्यों लिखी गई थी, उस समय का आंदोलन क्या था, कुछ नहीं। बस लाइन उठा करके, पात्र उठा करके क्वेश्चन पूछ दे रहा है। अब हम आइए आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्न पूछा है कोसी के घटवार कहानी से कि कोसी के घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चेरेऊ का क्या अर्थ है? तो देखिए कितना क्लोज प्रश्न पूछा है कि काला चिरेऊ के क्या मायने थे उसमें। सुहाग चिन्ह, बिंदिया, करधनी, कंगन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुहाग चिन्ह से मतलब था। तो ये चीज़ें आप जब भी अब कहानी पढ़ेंगे तो आपके जहन में रहेगा कि अच्छा हमको इस लेवल पर उतर करके इन कहानी को पढ़ना है। आइए हम आगे देख लेते हैं प्रश्न। अब जैसे देखिए रोज कहानी से, गैंग्रीन कहानी से आपका प्रश्न पूछा गया है कि मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। ये कथन है। और उसके बाद दूसरा कथन है कि चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर माँ ने एक पुराना ठप्पा 2 पत्तर अनारा दें गाकर सुनाया। ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसको बताना था कि इसमें कौन कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं। तो अगर आप कहानी पढ़े रहेंगे तो ये चीज़ें हम बता सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ें सही थी, ये गलत थी। तो आपके ये दोनों जो कथन हैं वो असत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट।
क्योंकि जो स्टेशन मास्टर नहीं रहता है वो डॉक्टर रहता है, और ये वाला ठप्पा ये नहीं सुनाती इनकी दादी, दूसरा ठप्पा सुनाती है। ठीक है, आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं। अब जैसे देखिए भोला राम की जीव कहानी से प्रश्न पूछा गया है कि भोला राम के जीव कहानी के अनुसार भोला राम को रिटायर होने में के कितने वर्ष बाद तक पेंशन नहीं मिली। अब आप कहानी पढ़े रहेंगे और कहानी पढ़ते समय इन चीज़ों पर ध्यान दिए होंगे तो आप तुरंत बता सकते हैं कि अच्छा इतने सालों तक ये भटकता रहा और इसको पेंशन नहीं मिल पाई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी हम यही कहना चाहते हैं कि आप कहानी को इस स्तर पर डूब कर पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और 23 कहानी कुछ ज़्यादा कहानी नहीं होती है। अगर 23 कहानी पढ़ के आपका 8 क्वेश्चन सही हो जा रहा है तो आप क्या इन्वेस्ट किए हैं बताइए। 4-4 आंगुर मोटी बुकें लोग पढ़ पढ़ करके एक क्वेश्चन फंसे उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। आप सिर्फ 23 कहानी पढ़ना है, एक डीप लेवल में जा कर के पढ़ लीजिए, उससे अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाए और आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और कहानी पढ़ते समय ये कोशिश करिए कि कहानी का जो चैप्टर है उसी में टिक करिए। अगर नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर सब डिलीट हो जाएगा। और कहानी को देखते हुए पलटते हुए चीज़ें अगर देख लेंगे तो आप बहुत जल्दी इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। अगर आपके पास कहानी नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, हम आपको कहानी पूरी 23 कहानी की PDF दे देंगे, आप वहाँ से प्रिंट करवा लीजिएगा। प्रिंट करवाइए, ला करके घर पे पढ़िए और उसे गूंजिए जितना गूंज सकते हैं, क्योंकि सादा सादा कॉपी रखने से कुछ नहीं होने वाला है। उसमें जितना हेडलाइन, जितना अंडरलाइन, जितना मार्कर चलाना है चलाइए, जितना हाइलाइटर चला सकते हैं चलाइए, और आप कहानी को इस तरह से पढ़िए। बाकी मैं कहानी को पढ़ा रहा हूँ, अब आगे कहानी पर बात होगी। बाकी अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।